कानून नाफिज किया जा रहा है। पहली दफा लोगों को खौफ आना शुरू हो गया है। मेरी आवाज क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है? क्यों वो पुलिस ये फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा है? कौन सा जुर्म किया इसने? ना मुझे कोई जेल से डर है। मौत मैंने अपने इतने करीब से देखी है कि इतने करीब से देखी है। आपको ये जेल से डरना नहीं चाहिए। जेल का डरावे जी जेल में डाल देंगे, डाल दे जेल में, कितनों को डालेंगे? मैं वाजे कर दूं कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, आखिरी अपनी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा। डाल दें जेल में, कितने लोगों को डालेंगे? मौत और जेल जाने से नहीं डरता, आखिरी गेंद और सांस तक लड़ूंगा। इमरान खान ने सबको टक्कर दे दी, अदलिया से किरदार अदा करने की अपील कर दी। कहा अदलिया और वकला कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हों। अदलिया हमारे बुनियादी हकूक की हिफाजत करे, जजेस जमहूरियत को बचाएं, अवाम के हकूक की हिफाजत करें। पूछा इलेक्शन कमीशन बताए चुनकर हमारे मुखालिफ मोहसिन नकवी को किस बुनियाद पर लाए, हमारे नाम क्यों मुस्तरद किए। मोहसिन नकवी ने आते ही हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, आते ही मेरे ऊपर हमले की JIT बंद कर दी। अभी से पूरा मंसूबा बनाया हुआ है। दो ही रास्ते हैं, या तो हम अदलिया के पास जाएं या सड़कों पर आ जाएं। हम ये केस लेकर अदलिया में जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 22 करोड़ लोगों को बगावत करने। कौन है आपकी गिरफ्तारी के पीछे? कौन है? आपने ऐसा क्या? फवाद चौधरी पुरअज़्म गिरफ्तारी की वजूहात से लाइल्म। कहा मेरे पीछे इतनी पुलिस लगाई है जैसे जेम्स बॉन्ड हूँ। हथकड़ियाँ लगाकर दहशतगर्दों की तरह पेश किया गया। पता नहीं कौन सी पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया। चीफ जस्टिस समेत आला हुकाम गिरफ्तारी का नोटिस लें। फवाद चौधरी F8 कचहरी पेश। पुलिस सफेद कपड़ा डालकर लाई, हथकड़ियों समेत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने FIR पढ़कर सुनाई, दलाइल दिए। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन अफसरान को धमकियां दी। फवाद चौधरी ने अदालत में कहा कि जो बात करता हूं जाती नहीं, पार्टी की राय होती है। मुत्तफिक हूं ना हूं, पार्टी की राय का एहतराम लाजमी है। इलेक्शन कमीशन की बात मान लें तो मतलब होगा तनकीद खत्म। धमकी नहीं दी। यह भी कहा कि उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं, लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुझे CTD में क्यों रखा गया? बदकिस्मती है, सियासी इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। मुकदमा बरकरार रहता है तो मुल्क में फ्री स्पीच खत्म हो जाएगी। फवाद चौधरी की अपने खिलाफ मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरखास्त खारिज कर दी। फवाद चौधरी की हब से भेजा की दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस सलीम शेख ने फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा दरखास्त काबिल समाअत नहीं रही। ये FIR इस्लामाबाद में दर्ज हुई। मुकदमा खारिज करने का इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। पूछा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में गैर कानूनी क्या है? सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, ये गैर कानूनी गिरफ्तारी नहीं। फवाद चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज हुई। अदालती हुक्म पर IG पंजाब पेश हुए। कहा वो रहीम यार खान में थे जहां सिग्नल्स का मसला था। इस्लामाबाद पुलिस से राब्ता न हो सका। फवाद चौधरी पंजाब पुलिस की तहवील में नहीं। अदालत ने इससे पहले फवाद चौधरी को हर हाल में पेश करने का हुक्म दिया। समाअत 3 बार मुलतवी की गई। फवाद चौधरी को पेश न किया गया। अदालत बार बार बरहम होती रही। IGs को भी पेश होने का हुक्म दिया गया। जिनका लीडर की गुफ्तगू ये हो कि मैं मार दूंगा, गले से पकड़ के हाथों से फांसियां दूंगा, ओ IG, ओ DSP, ओ इलेक्शन कमीशन, ये लाइन आज अदारों को ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। फवाद चौधरी, तुम्हारी अब किस्मत में जलालत है। आइन और कानून के मुताबिक तुमसे डील किया जाएगा। इसमें किसी किस्म की सियासी और जाती रंजिश नहीं है। अगर निहाल हाशमी के लिए यह सजा थी तो अभी फवाद चौधरी पे सिर्फ पर्चा दर्ज हुआ है। लगता है कि पाकिस्तान के अंदर क़यामत आ गई है। सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो सबसे पहले इमरान खान को पकड़ते। मुस्लिम लीग नून ने गिरफ्तारी पर अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन इस मुकदमे में मुद्दई है। अगर सियासी गिरफ्तारियां होती तो सारे फ्रंटमैन जेलों में होते। फवाद चौधरी का पकड़े जाना सियासी गिरफ्तारी नहीं। FIR में भी किसी सियासी जमात का नाम नहीं। इलेक्शन कमीशन को धमकियां दी गई। आप इदारों को धमकाएं, शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। पहले धमकियां देते हो, फिर कहते हो सियासी गिरफ्तारी हो गई। आबिद शेरली ने कहा कि गिरफ्तारी कानूनी तरीके से हुई। अताउल्लाह तारर बोले, इलेक्शन कमीशन के खानदानों को जो कहा गया वो संगीन जुर्म है। इदारे के सरबराह को धमकी पर मुआफ़ी मांगना होगी।
चीफ जस्टिस साहब, बड़े इज्जत से मैं आपको कह रही हूं कि वक्त आ गया है कि आप खड़े हो और ये जो इंसाफ की और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस पे एक्शन ले। आज फवाद के साथ क्या हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। ये तो लगता है किसी एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ का फवाद चौधरी की फौरी रिहाई का मुतालिबा। असद उमर बरस पड़े, कहा दलील का जवाब दलील से दें, हथकड़ी से नहीं। फवाद सच बोलता है और सच कड़वा होता है। आपको सच पसंद नहीं, आप अवाम की अदालत में अपना मुकदमा रखें, साबित करें किस तरह फवाद ठीक नहीं कह रहा। दहशतगर्दों से मुकाबला करना है तो केपी में नजर दौड़ाएं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गिरफ्तारी का मकसद पीटीआई को दबाव में लाना है। शीरी मजारी बोली, मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी, अब सदर आरिफ अलवी को खामोशी तोड़ना होगी। हमाद अजहर ने कहा कि गिरफ्तारियों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। यास्मीन राशिद की भी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। शौकत यूसुफजई ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, लगता है हुकूमत ने हार तस्लीम कर ली। अली जैदी ने दावा किया, इमरान खान को भी गिरफ्तार करने का प्रोग्राम है। क्या हमारे अदालती निजाम और कानून में ताकत नहीं है कि वो एक शख्स जिसको दिन दिहाड़े पकड़ के ले जाए, उसको वो कोर्ट के सामने पेश न करवा सके। फारूक हबीब ने पुलिस को रोक लिया, अपनी गाड़ी को काफिले के सामने खड़ा कर दिया। पुलिस एहलकारों से बहसो तकरार, फवाद चौधरी की रिहाई का मुतालबा। पुलिस वालों ने पीटीआई रहनुमा को पीछे हटा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक हबीब बोले, फवाद चौधरी को उनके घर से अगवा किया गया, अदालत में झूठ बोला गया। जिन्होंने गिरफ्तार किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुमकिना गिरफ्तारी पर कप्तान की भी पूरी तैयारी। पार्टी के मरकजी रहनुमाओं को अहम हिदायत जारी कर दी। इमरान खान की सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। इमरान खान का फवाद चौधरी के अहलिया को भी फोन। गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अहले खाना से मुकम्मल इजहार यकजहती। सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती। 22 करोड़ अवाम पीटीआई के साथ हैं। फवाद चौधरी पीटीआई के हरावल दस्ते के एक कारकुन हैं। उनके खिलाफ केस इंतकामी कार्रवाई है। सदर आरिफ अलवी की भी लाहौर आमद। इमरान खान से जमान पार्क में मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, शहर शहर एहतजाज और मुजाहिरे। पीटीआई कारकुन सड़कों पर निकल आए। लाहौर में जमान पार्क के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। खातीन ने धरना भी दिया। जहलम में भी शदीद एहतजाज। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। जीटी रोड बंद होने से ट्रैफिक की लंबी लाइनें। रावलपिंडी में पीटीआई कारकुनों का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज। दफ्तर के सामने वाले सड़क बंद कर दी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशे पर खिलाड़ी मुतहरिक। मुख्तलिफ शिफ्टों में जमान पार्क के बाहर ड्यूटी देने लगे। खेमे लगाना शुरू कर दिए। इमरान खान की रिहाइश गाह पर तैनात सिक्योरिटी का असर-ए-नौ जायजा लेने का भी फैसला। इस वक्त जमान पार्क के बाहर 500 एहलकार तैनात। पुलिस के मुताबिक फौरी सिक्योरिटी वापस नहीं ली जाएगी। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना कोसार इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त दी। रात 10 बजे एफआईआर कटी। मुकदमे में कहा गया, फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन अफसरान और अहले खाना को धमकियां दी, इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की, निगरान वजीर आला को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, अवाम में नफरत पैदा करने समेत दीगर इल्जामात भी शामिल। एफआईआर में कहा गया, फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को मुंशी करार दिया। इलेक्शन कमीशन को क्लर्क कहा गया। ये तक कहा कि आप इतने कमजोर हैं तो घरों में बैठ जाएं।
तहरीक इंसाफ पुलिस रडार पर एक के बाद एक मुकदमा और गिरफ्तारियां। फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने पर पकड़ा गया। इलाका मजिस्ट्रेट ने जमानत भी मंजूर कर ली। PTI लाहौर के सेक्रेटरी जनरल जुबैर नियाजी भी गिरफ्तार। पंजाब में PTI कारकुनों और अहदेदारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। नवंबर में एहतजाज में शामिल अफराद के खिलाफ पर्चे कटे। तमाम मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा 6 लगाई गई। फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक और नोटिस गुज़िश्ता रोज की तकरीर के बाद नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा फवाद चौधरी इदारे की तौहीन के मुर्तकिब हुए। इलेक्शन कमीशन के अफसरों और अहले खाना को धमकियां दी गईं। फवाद चौधरी के खिलाफ पहले भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस ज़ेरे समाअत है। इमरान खान का परवेज इलाही को फोन, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तवील मुशावरत। परवेज इलाही ने कहा पहले भी इंसाफ अदलिया से मिला, पुख्ता यकीन है अब भी इंसाफ इन्हीं से मिलेगा। हुकूमती मुजालिम के खिलाफ फौरी अदालतों से रुजू कर रहे हैं। सिर्फ अदालतें ही हुकूमती ओछे हथकंडों से तहफ़्फ़ुज़ दे सकती हैं। इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही के मशवरों से इत्तफाक किया। PTI कौमी असम्बली का हिस्सा ना रही। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की एक ना सुनी। मज़ीद 43 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। कौमी असम्बली में PTI की नुमाइंदगी करने वाले सिर्फ 2 अरकान बाकी रह गए। स्पीकर ने 4 मराहिल में इस्तीफे मंजूर किए। तहरीक इंसाफ असम्बली में वापसी और अपोजिशन लीडर लाने में नाकाम हो गई। इस्तीफे दे दिए, अब जगह भी खाली करें। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुतहरिक। CTA को मुस्ताफी PTI अरकान से लॉजेस खाली कराने की हिदायत। रिहाइशगाहें खाली करने के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। मुस्ताफी अरकान को रिहाइशगाहों के अखराजात फौरी जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची में बल्दियाती इलेक्शन का नोटिस दे। AM पाकिस्तान की अपील। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं एक्शन हुआ था। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब लोग शर्मिंदा नजर आ रहे हैं। किसी UC की हलकाबंदियां मौजूद नहीं थी। बैलेट पेपर्स की कोई हैसियत नहीं। कराची और हैदराबाद के लोग इलेक्शन को कैसे माने। अगले हफ्ते से हलकाबंदियां शुरू करने और मरदमशुमारी का भी मुतालबा। इंतखाबात में धांधली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। धांधली करने वाले और इसके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वाज़ेह अल्फाज में वार्निंग। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत। PTI के उम्मीदवार ने औरंगी टाउन में ठप्पे लगाने की वीडियो कमीशन में पेश कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कराची बल्दियाती इंतखाबात में बदनीयती साबित हुई तो ROs के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात की तारीख दी जाए। इलेक्शन कमीशन के सूबाई गवर्नर्स को खतूत। पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात के लिए 9 से 13 अप्रैल की तारीख की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आम इंतखाबात के लिए 15 से 17 अप्रैल की तारीख दी। आम इंतखाबात के अखराजात के लिए वफाकी हुकूमत को भी खत। 20 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड जारी करने की दरख्वास्त कर दी। कहा अखराजात 47 अरब से बढ़कर 61 अरब रुपए से भी ज़ायद हो गए। एक उम्मीदवार एक सीट। सुप्रीम कोर्ट में 1 से ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ने के खिलाफ दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमत को इलेक्शन एक्ट में तरमीम का हुक्म दिया जाए। जो उम्मीदवार 1 से ज्यादा नशिस्तों पर इलेक्शन लड़े उसे इंतखाबात के अखराजात जमा कराने का हुक्म दिया जाए। आसिफ जरदारी को बड़ा रिलीफ। पार्क लेन रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया गया। एहतसाब अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। उधर शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
UAE के सदर शेख मोहम्मद जैद अल नहियान रहीम यार खान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़रा ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात, ताल्लुकात और मुश्तरका ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक। आमद पर वज़ीर आज़म ने मेहमान को बिठाकर गाड़ी खुद ड्राइव की। ज़र मुबादला का बहरान बरकरार थमने का नाम नहीं ले रहा। डॉलर की ऊंची उड़ान, डॉलर पर कैप खात्म। दोनों मार्केटों में कीमत मजीद बढ़ गई। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये 25 पैसे महंगा। इंटर बैंक में भी 39 पैसे कदर में इजाफा। सोने की कीमत 1300 रुपये बढ़ी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 729 पॉइंट्स की तेजी। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ज़रिए तमाम ज़रूरी इंश्योरेंस की अहमियत पर सेमिनार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की शिरकत। कहा मस्बत काम का प्रचार मीडिया के जरिए होता है। आफात और माहौलियाती तब्दीलियों के बायस रिस्क फैक्टर बढ़ गया। हुकूमत इतने बड़े पैमाने पर नुकसान पूरा नहीं कर सकती, इसलिए छोटे किसानों को भी ज़रूरी इंश्योरेंस की तरफ जाना होगा। ज़रूरी इंश्योरेंस को प्रमोट करने पर एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के शुक्रगुजार हैं। मैदानी इलाकों में बादल, पहाड़ों पर हर सू पड़ी बर्फ। वादी नीलम का जमीनी राबता मुनक़ता। चित्राल भर में 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। लोआरी टनल रोड पर 2 फुट से जायद ताज़ा बर्फबारी का रिकॉर्ड। निज़ाम जिंदगी मफलूज, लोग घरों में महजूर। वादी लीपा भी 6 दिन से बर्फबारी की लपेट में। आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल और गिरदोनवाह में यकबस्ता हवाओं का राज। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश, यकबस्ता हवाओं का राज। आइंदा 12 घंटे तक सिलसिला जारी रहने का इम्कान।